हेलो एवरीवन, ये दे आईएएस का पेपर है। यूपी आरओ एआरओ के लिए टेस्ट पेपर नंबर 4 है। न्यू टेस्ट पेपर है ये। हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। ये इंग्लिश में दिया हुआ है। इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कथन देश में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत राजस्थान से हुई थी। ये ऑप्शन करेक्ट है, राजस्थान में ही हुई थी। राजस्थान के नागौर जिले से 1959 में। कारण है इसमें, इसका उद्देश्य जमीनी स्तर पर लोकतंत्र के माध्यम से ग्रामीण विकास को गति देता है। ये भी सही है, लेकिन यहाँ पर इसकी व्याख्या नहीं कर रहा है ये। इसमें इसका एक एक्सप्लेन करके नहीं दिया हुआ है जो कारण है। तो दोनों कथन तो सही है, लेकिन इसकी व्याख्या नहीं करता, तो बी आंसर इसका सही है। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2, जनगणना 2011 अनुसूचित जनजाति के संदर्भ में देखना है कौन सा कथन इसमें सही है। अनुसूचित जनजाति, यहाँ पर एसटी की बात की गई है, एसटी की, ना कि एससी की कुल जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का 8.6% है। और इसमें यहाँ पर हमें सही ऑप्शन देखना है कौन सा सही है। ये ऑप्शन करेक्ट है। इसमें दूसरा ऑप्शन है, कुल जनसंख्या का 1.09% भाग उत्तर प्रदेश में निवास करता है। ये 2011 की जनगणना के अनुसार है। तो यहाँ पर इसका भी ठीक है। इसमें दोनों ऑप्शन करेक्ट है, तो बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है इसमें क्वेश्चन नंबर 3। इसमें यहाँ पर जनपद और उत्पाद दिए हुए हैं, कहाँ पर कौन सा किसके लिए प्रसिद्ध है। अब यहाँ पर देखिए, बलिया बिंदी के लिए है, बाबा से आ रहा है, और पीलीभीत बांसुरी के लिए, और बिजनौर ये कास्ट कला के लिए है, अमेठी मूंज उत्पाद के लिए है। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन होगा बी करेक्ट। इसमें बी करेक्ट है, 3 का आंसर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है वो बताना है। इसमें बलरामपुर है, बलरामपुर, बी आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, सूची 1 और सूची 2, नदी और नगर। इसमें देखना है कौन सा जो नगर है वो किस नदी के किनारे पर है। तो राप्ती नदी के किनारे पर गोरखपुर है, और यहाँ पर केन नदी का देखें तो बांदा, और बेतवा नदी के किनारे पर हमीरपुर, और गंगा बिजनौर। तो इसका आंसर यहाँ पर बी करेक्ट है, ए का 4, बी सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें देखना है कौन से ऑप्शन इसमें सही है। इसमें सही ऑप्शन देखना है, रेसरपीन अश्वगंधा से प्राप्त होता है। यहाँ पर ये ऑप्शन इसमें गलत है। जो रेसरपीन है ये सर्पगंधा से प्राप्त होता है, ना कि अश्वगंधा से प्राप्त होता है। और इसका उपयोग जो उच्च रक्तचाप होता है उसके लिए, सांप के काटने, और जो मानसिक रोग होते हैं उसकी दवाई के रूप में इसको प्रयोग किया जाता है। ये अश्वगंधा से नहीं, सर्पगंधा से ये प्राप्त किया जाता है। सूरजमुखी का तेल हृदय रोगियों के लिए उपयुक्त होता है। ये ऑप्शन इसका सेकंड करेक्ट है, तो बी आंसर सही है। नेक्स्ट है इसमें क्वेश्चन नंबर 7। इसमें यहाँ पर देखना है, अस्थि में कौन सा लवण सबसे अधिक पाया जाता है। ये कैल्शियम फास्फेट है, सी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है, अधिकांश पादप वसाएं होती हैं, ये किस में होती हैं, असंतृप्त में होती है। 8 का आंसर इसमें डी सही है। जो अधिकांश पादप वसाएं होती हैं वो असंतृप्त होंगी, और इनके गलनांक कम होते हैं। नेक्स्ट है इसमें क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से स्त्री व पुरुष दोनों में वंध्यता रोग उत्पन्न होता है। ये टोकोफेरॉल की वजह से होता है। यहाँ पर ये आंखों में होता है, सी आंसर इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 9 है ये। जो विटामिन ई को ही टोकोफेरॉल बोला जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किस एक का पाचन आमाशय में नहीं होता है। ये कार्बोहाइड्रेट का पाचन आमाशय में नहीं होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। इसमें कथन और कारण में दिया हुआ है, आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है। यहाँ पर इसमें ये सही है, इसका ऑप्शन ये पहला वाला सही है। जो आरबीसीज होती हैं, आरबीसीज, उसमें केंद्रक नहीं होता है। और दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पर, ऊंट इसका एक अपवाद है, ये सही है। ऊंट इसका एक अपवाद है। जो ऊंट का आरबीसी होती है उसमें केंद्रक पाया जाता है, तो ये भी सही है। लेकिन यहाँ पर इसकी व्याख्या नहीं कर रहा है। यहाँ पर आरबीसी के केंद्रक के बारे में इसमें समझाया नहीं है, जबकि एक एग्जाम्पल दिया है कि जो ऊंट होता है वो एक इसका अपवाद है। तो इसका आंसर बी करेक्ट होगा, क्वेश्चन नंबर 11 का।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन एक हृदय की धड़कनों का नियंत्रण करता है? ये करता है यहाँ पर मेडुला ऑब्लांगेटा। यहाँ पर डी करेक्ट है 12 का। नेक्स्ट है इसमें क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से सर्वाधिक और न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले कौन से हैं, वो बताना है। इसमें यहाँ पर थाने और दिबांग घाटी, सर्वाधिक तो थाने है और यहाँ पर न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला दिबांग घाटी है जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14, लिथियम त्रिकोण में शामिल कौन कौन से देश हैं, वो बताना है। इसमें चिली भी है, चिली, अर्जेंटीना और यहाँ पर बोलीविया। इसमें पेरू नहीं है और उरुग्वे भी नहीं है। तो 135 इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बी आंसर इसका करेक्ट है। 14 का आंसर बी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 है, इसमें भारत में किस राज्य की जन्म दर सबसे अधिक है? इसमें ये बिहार की है, बी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 में जनगणना 2011 के अनुसार 0 से 6 आयु वर्ग के बच्चों में न्यूनतम लिंगानुपात वाले 2 राज्य कौन से हैं, वो बताना है। इसमें यहाँ पर हरियाणा और पंजाब। इसमें न्यूनतम पूछा हुआ है तो न्यूनतम हरियाणा और पंजाब ही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? इसमें यहाँ पर राजस्थान है, बी आंसर करेक्ट है इसका। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, महासागरीय गर्त के संदर्भ में बताना है इसमें और कौन सा कथन इसमें सही है वो देखना है। यहाँ पर इनकी उत्पत्ति महासागरीय तली में पृथ्वी के क्रस्ट में वलन एवं भ्रंशन के परिणाम स्वरूप मानी जाती है। पहला ऑप्शन करेक्ट है, विश्व का सबसे गहरा गर्त मेरियाना ट्रेंच है, ये भी दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। तो बी आंसर ठीक है, 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट है इसमें क्वेश्चन नंबर 19, इसमें कथन और कारण के बारे में दिया हुआ है और इसमें देखना है कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा और कौन सा इसमें गलत होगा। चंद्रमा का ज्वार उत्पादक बल सूर्य के इस बल का 2 गुना होता है। जो चंद्रमा का ज्वार उत्पादक बल होता है वो सूर्य के 2 गुना होता है। ये पहला तो सही है, कथन सही है। सूर्य के आकार में छोटा होने के कारण चंद्रमा पृथ्वी के जल को अधिक आकर्षित नहीं कर पाता। कारण इसमें गलत है, तो यहाँ पर ए इसमें सही है और आर गलत है। इसका सी आंसर इसमें सही है। चंद्रमा का जो ज्वार होता है उत्पादक बल सूर्य के बल से कैसा होगा, दुगना होता है। नेक्स्ट है इसमें क्वेश्चन नंबर 20, इसमें यहाँ पर देखना है और सही ऑप्शन इसमें बताने हैं। माउंट मैकिन्ले उत्तरी अमेरिका के सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। यहाँ पर इसमें देखना है कौन सा इसमें सही है। पहला ऑप्शन तो इसमें सही है, अटाकामा मरुस्थल अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। ये गलत है, अफ्रीका महाद्वीप में ये स्थित नहीं है, जबकि ये दक्षिण अमेरिका में है। दूसरा तो इसमें गलत हो जाता है, ये भी कट हो गया, ये भी कट हो गया। इसमें एक तो है और यहाँ पर एक तो करेक्ट है, तो बी होगा, क्योंकि डी में यहाँ पर एक भी नहीं है। तो रामगढ़ पठार अंतर पर्वतीय पठार का उदाहरण है। दूसरा ऑप्शन भी इसमें गलत है। जो रामगढ़ पठार है ये गुंबदाकार पठार है, ना कि यहाँ पर ये अंतर पर्वतीय पठार है। अंतर पर्वतीय पठार जो पठारों के बीच में हो। यहाँ पर ये चौथा ऑप्शन तो करेक्ट ही है इसका। तो ये जो नदी है संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको की सीमा बनाती है, बी आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है 21, इसमें कथन और कारण दिए हुए हैं, इसमें देखना है कौन सा सही ऑप्शन होगा। कथन है प्राथमिक चट्टानों में परतों और जीवाश्मों का पूर्णत अभाव पाया जाता है। जो प्राथमिक चट्टानें होती हैं, तो यहाँ पर ये ऑप्शन इसका सही है कथन, क्योंकि जो प्राथमिक चट्टानें होती हैं उसमें जो यहाँ पर चट्टानी परत होंगे जीवाश्मों का पूर्णत अभाव होगा। अब यहाँ पर है कारण इसका, आग्नेय चट्टानों का निर्माण क्रस्ट के नीचे उपस्थित तप्त और तरल मैग्मा से होता है। ये ऑप्शन भी इसका सही है। इसमें ए भी सही है और आर भी सही है और इसकी यहाँ पर व्याख्या भी कर रहा है। यहाँ पर आग्नेय चट्टानों को ही प्राथमिक चट्टान कहा जाता है। अगर कहीं भी आ जाता है ऑप्शन में जो आग्नेय चट्टान होती है उनको ही प्राथमिक चट्टान बोला जाता है और उसका यहाँ पर व्याख्या भी की गई है। तो इसमें ए भी सही है और आर भी सही है और इसकी व्याख्या भी कर रहा है। तो 21 का आंसर ए करेक्ट है। नेक्स्ट है इसमें क्वेश्चन नंबर 22 है, प्रमुख ज्वालामुखी दिए हुए हैं और इधर देश दिए हुए हैं और मिलान करना है इसमें कौन सा इसमें सही है। जो माउंट ताल है, माउंट ताल तो ये फिलीपींस का है,
फिलीपींस का है, और देवबंद ईरान का है, माउंट एटना इटली का है, और क्राकोटोआ ये इंडोनेशिया का है। तो इसका आंसर यहाँ पर 22 का सी करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। लोक लेखा समिति के बारे में देखना है, इसमें कौन से ऑप्शन करेक्ट होंगे, सही पूछा हुआ है। इस समिति में 22 सदस्य ही होते हैं, सही है पहला ऑप्शन। तो सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है, ये भी सही है। समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा, इसमें राष्ट्रपति जी के द्वारा कोई अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं की जाती है। 3 इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, तो 1 और 2 ही ऑप्शन करेक्ट है, वो सी हो गया। सी आंसर इसमें सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल 1947 के संदर्भ में देखना है। यहाँ पर सदस्य और विभाग दिए गए हैं, यहाँ पर कौन से विभाग से कौन से सदस्य रिलेटेड थे वो बताना है। इसमें अमृत कौर ये स्वास्थ्य से रिलेटेड थे। यहाँ पर एक का चौथा जो जगजीवन राम है, जगजीवन राम ये श्रम मंत्रालय से, और सरदार बलदेव सिंह ये रक्षा मंत्रालय से। बल मतलब रक्षा, तो यहाँ पर ये भी लगा सकते हैं। इसमें रफ़ी अहमद किदवई ये संचार से, तो इसका जो आंसर होगा वो बी करेक्ट है, ए का 4 बी आंसर सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। 25 है यहाँ पर पंचायती राज के संदर्भ में गाडगिल समिति 1988 की जो अनुशंसाएं हैं उसके बारे में देखना है, और यहाँ पर देखना है कौन से कथन सही है। सही कथन इसमें देखना है गांव तथा जिला स्तर पर द्विस्तरीय पंचायती राज का होना, ये ऑप्शन इसका गलत है। यहाँ पर द्विस्तरीय पंचायती के लिए नहीं बोला था, यहाँ पर 3 स्तरों के सदस्य का और सीधा निर्वाचन के लिए बोला गया था। पंचायती राज के दोनों स्तरों, यहाँ पर दोनों की बात नहीं की गई थी, तीनों की बात की गई थी, तो दोनों ऑप्शन इसमें गलत है, ना तो 1 ना ही 2। सी आंसर इसका करेक्ट है। ये 1988 में आई थी गाडगिल समिति, सी आंसर इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 26 है, इसमें कथन और कारण दिया हुआ है। भारत का जो महान्यायवादी होते हैं आर्टिकल 76 में आते हैं ये, और अपने पद पर राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक बने रहना है। इसमें यहाँ पर सही है पहला ऑप्शन का कथन, वह राष्ट्रपति को कभी भी अपना त्यागपत्र सौंपकर पद मुक्त हो सकता है, ये भी सही है, लेकिन इसकी व्याख्या नहीं कर रहा है, तो बी आंसर इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर बी है इसका। नेक्स्ट है इसमें क्वेश्चन नंबर 27। इसमें आर्टिकल दिए हुए हैं और यहाँ पर देखना है कि कौन सा इसमें सही नहीं है। आर्टिकल 124 ये उच्चतम न्यायालय की स्थापना से ही संबंधित है, और 127 की बात करें तो ये भी सही है, और 130 आर्टिकल जो 130 है उच्चतम न्यायालय का स्थान की बात की गई है, ना कि इसमें आरंभ अधिकारिता की बात की गई है। तो इसमें सी ही आंसर इसका गलत है, तो गलत ही पूछा है, तो सी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28 में भी यहाँ पर कथन और कारण में दिया हुआ है, और इस तरीके के क्वेश्चन ज्यादा ही आ रहे हैं अब यूपी के एग्जाम में। काली मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त है, काली मिट्टी से यूपीपीसीएस में भी सवाल पूछा गया है। अब यहाँ पर काली मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त है, सही है पहला। काली मिट्टी को कम सिंचाई की आवश्यकता होती है, ये भी सही है, और इसकी व्याख्या करनी है कर रहा है ये, क्योंकि काली मिट्टी कपास की खेती के लिए है, और काली मिट्टी कपास के लिए इसलिए है क्योंकि इसको कम पानी की आवश्यकता होती है। यहाँ पर इसका आंसर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29। कथन है इसमें वायुमंडल में जलवाष्प के संघनन के फलस्वरूप निम्नलिखित जल कणों के झुंड को बादल कहते हैं, ये सही है। यहाँ पर जो जलवाष्प के संघनन के कारण जो जल कुंड होगा, जल कणों के झुंड को ही बादल कहेंगे, और इसका निर्माण जो बादल होंगे इसका निर्माण हवा के रुद्धोष्म प्रक्रिया द्वारा ठंडे होने एवं उसके तापमान के औसांक के बढ़ने नहीं है, जबकि औसांक के घटने के कारण से ये बनता है। अगर यहाँ पर कम होता तो ये ऑप्शन सही होता, लेकिन यहाँ पर आर गलत है और ए सही है, तो इसमें यहाँ पर ए सही और आर गलत, इसमें है सी ऑप्शन। सी ऑप्शन इसका सही है। इसमें आगे दिया हुआ है यहाँ पर बांध है और यहाँ पर देश दिए हुए हैं, कौन सा कथन इसमें सही है वो देखना है। अब नुरेक है ये रूस में, और अकोसोम्बो है घाना। बी का दूसरा ये वेजोंट है इटली में, और हुवर
एक ही बचा, ये है संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो डी का 4th नंबर पे है। इसका जो आंसर होगा वो बी करेक्ट है, बी सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31। इसमें सिद्धांत और प्रतिपादक दिए हुए हैं और इसमें यहाँ पर मिलान करना है। इसी तरीके के ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं मिलान करने के और कथन और कारण के। यहाँ पर इसमें मिलान करना है। अब बिग बैंग सिद्धांत, जो बिग बैंग सिद्धांत था ये जॉर्ज लेमेंटर के द्वारा दिया गया था। यहाँ पर पहले का तीसरा तो ए में भी है और बी में भी है, ये देखना है। और बी का तो इसमें दूसरा दूसरा ही दिया हुआ है। अब यहाँ पर सी और डी का पता लगाना है कौन सा सही होगा। यहाँ पर जलवायु वर्गीकरण, जो जलवायु वर्गीकरण है ये कोपेन के द्वारा बताया गया था, सिद्धांत कोपेन के द्वारा। तो डी का 4th नंबर पे, तो बी आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32। इसमें स्थानीय पवन दी हुई है और देश, इसमें देखना है कौन सा इसमें मिलान सही है। योमा, योमा तो ये जापान में है। सी का अब यहाँ पर देखें पहला, तो तीनों ऑप्शन में दिया हुआ है। अब बाइज, बाइज ये फ्रांस में है। ए का दूसरा, ए का दूसरा अब यहाँ पर सी में दिया हुआ है, तो सी आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संदर्भ में देखना है कौन सा कथन इसमें सही है, ये देखना है। यह राष्ट्रपति को 3 लेखा प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। इसमें यहाँ पर पहला ऑप्शन तो सही है, यह राष्ट्रपति को 3 लेखा प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। और यहाँ पर नेक्स्ट है प्राक्कलन समिति इनकी जांच करती है और इसके निष्कर्षों से संसद को अवगत कराती है। ये ऑप्शन इसका गलत है दूसरा, इसमें सही ऑप्शन बताना है तो सही ऑप्शन इसका ए ही है। तो ए आ रहा है डी में, तो डी आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34। 34 में है यहाँ पर समिति और यहाँ पर इसका वर्ष कौन सा है वो बताना है। अब इसमें यहाँ पर देखिए गाडगिल समिति, ये तो 1988 में, अभी यहाँ से एक क्वेश्चन भी था 1988। अशोक मेहता समिति, अशोक मेहता समिति एमएल सिंघवी और जीवी के राव, ये सारी पंचायत राज से ही संबंधित है। अशोक मेहता समिति ये है यहाँ पर 1977 से, ये तो 1988 और 1977। और यहाँ पर एमएल सिंघवी समिति ये 1986 से, यहाँ पर 1986 में सी का दूसरा, और जीवी के राव समिति यहाँ पर 1985। तो ए का 4th नंबर पे यहाँ पर बी में और सी में दोनों में आ रहे हैं, तो इसका यहाँ पर आंसर जो होगा वो सी करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35। यहाँ पर अनुच्छेद दिए हुए हैं और इसमें बताना है कौन सा मिलान इसका सही है। यहाँ पर 243 यू की बात करें तो नगर पालिका का कार्यकाल से संबंधित है यू। तीसरा यहाँ पर ए का जो होगा तीसरा 243 बी, 243 बी में पंचायतों की शक्तियां हैं, ये पंचायतों की शक्तियां, बी का दूसरा। अब सी ऑप्शन में आ रहा है तो सी आंसर इसका करेक्ट है, क्योंकि बी में जो आ रहा है यहाँ पर दूसरा इसी में ही आ रहा है, तो यहाँ पर ये करेक्ट है, सी आंसर इसका सही है 35 का। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 36। संविधान में वर्णित सभी मूल कर्तव्यों को वर्ष 1976 में ये जोड़ा गया था। ये गलत है, क्योंकि जो एक बाद वाला संविधान ये मूल कर्तव्य है उसको 2003 में जोड़ा गया था, 86वें संविधान संशोधन 2002 में। तो इसका पहला ऑप्शन तो इनकरेक्ट हो जाता है, गलत है। प्राकृतिक वातावरण की रक्षा एवं संवर्धन करना नागरिकों के मूल कर्तव्य में से एक है, ये यहाँ पर सही है। 1976 में बस 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था, जबकि 11वां ये 2002 का जो संविधान संशोधन हुआ था 86वां, उसमें इसमें था 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना। तो इसका बी आंसर दूसरा ऑप्शन करेक्ट होगा, दूसरा डी में आ रहा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37। 37 है, इसमें सूची 1 और सूची 2 दी गई है और राज्य और विधानसभा सदस्य, यहाँ पर विधानसभा सदस्य जो संख्या है वो किस राज्य में कितनी है वो बताना है। अब मिजोरम में देखें तो 40 है, मिजोरम में 40 है। हिमाचल प्रदेश में 68 है, हिमाचल प्रदेश में 68 है। उत्तराखंड में 70 है और नागालैंड में 60 है। तो इसका आंसर यहाँ पर ए
करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38। इसमें यहाँ पर राज्यों का गठन कब हुआ था उसके अनुसार यहाँ पर इसको ऑर्डर में लगाना है। हरियाणा का हुआ था 1966, तेलंगाना का तो सबसे बाद में हुआ 2014 में, 2 जून 2014 में हुआ था, और उत्तराखंड का यहाँ पर 2000 में हुआ था। पहले तो सबसे पहले छत्तीसगढ़ को, फिर उसके बाद यहाँ पर उत्तराखंड को बनाया गया था, उसके बाद उत्तराखंड 2000 में, और मेघालय को बनाया गया था 1972 में, 1972। तो इसमें होगा 4 होगा, फिर यहाँ पर 1 होगा, 4 1 3 2, तो बी आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39। इसमें राज्यसभा में प्रतिनिधित्व दिया हुआ है, किस राज्य में किसको कितना दिया गया है। इसमें ओडिशा का देखें तो 10 है, ओडिशा का 10 पहला, ठीक है। मध्य प्रदेश का इसमें 11 है, कर्नाटक का इसमें 12 है, और तेलंगाना का 7 है, कर्नाटक का 12 है, तो इसका आंसर ए करेक्ट है। नेक्स्ट है इसमें क्वेश्चन नंबर 40 में यहाँ पर मिनर्वा मिल्स, इससे यहाँ पर एक क्वेश्चन आया था यूपीपीसीएस में भी, मिनर्वा मिल्स मामला, ये यहाँ पर 1989 का है। नागालैंड राज्य का गठन 1963 में हुआ था। 42वां संविधान संशोधन 1976, और 61वां जो संविधान संशोधन है ये 1980 में हुआ था। अब इसको यहाँ पर ऑर्डर में लगाना है, तो ऑर्डर में जो लगेगा इसका सी सही है। नेक्स्ट है इसमें क्वेश्चन नंबर 41। इसमें प्रावधान और स्रोत दिए गए, और इसमें बताना है कौन सा यहाँ पर सही नहीं है। जो परमाधिकार लेख है वो ब्रिटेन से ही है, और न्यायिक पुनरावलोकन ये यूएसए से, और प्रस्तावना में न्याय का आदर्श ये ब्रिटेन से नहीं है। यहाँ पर न्याय का जो आदर्श है वो जो पूर्व सोवियत संघ था, यूएसएसआर था, उससे लिया गया था, ना कि ये ब्रिटेन से, तो सी आंसर करेक्ट है 41 का। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 42। वित्त आयोग के संदर्भ में देखना है और सही कथन देखना है कौन सा इसमें सही है। यह राष्ट्रपति द्वारा गठित एक संवैधानिक निकाय है जो केंद्र के करों में राज्यों के हिस्से पर संसद को अपना सुझाव देता है। यहाँ पर पहला ऑप्शन इसमें गलत है, यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं बताया गया है इसमें। ये संवैधानिक निकाय तो है, लेकिन यहाँ पर अपना सुझाव भी देता है, और जो पहला वित्त आयोग का गठन किया गया था 1951 में किया गया था, ना कि 1950 में किया गया था, और यहाँ पर इसके अध्यक्ष केसी नियोगी थे। तो यहाँ पर ना तो पहला सही है और ना ही दूसरा सही है, तो यहाँ पर इसका सी आंसर इसमें करेक्ट है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है 43। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का लिंगानुपात सबसे कम है। सबसे कम लिंगानुपात इसमें सिक्किम का है, चारों राज्यों में 890। नेक्स्ट है इसमें क्वेश्चन नंबर 44। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की पुरुष साक्षरता प्रतिशत सबसे अधिक है। इसमें सबसे अधिक है ओडिशा की है 81.6%, और छत्तीसगढ़ की देखें यहाँ पर तो 80.3% है, जबकि मेघालय की 76% है, और आंध्र प्रदेश की 74.9% है। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर 81.6% है किसकी, उड़ीसा की, तो सी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45 में यहाँ पर कथन दिए हुए हैं और सही बताना है इसमें। देश की कुल नगरीय जनसंख्या में उत्तर प्रदेश का योगदान 11.79% है। ये ऑप्शन इसका सही है, 11.79% ही है। राज्य में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला जो जिला है वो प्रयागराज है। यहाँ पर प्रयागराज ये सबसे ज़्यादा, उसके बाद आजमगढ़ है, उसके बाद जौनपुर है उससे कम, और फिर उससे कम है सीतापुर, उससे कम
गोरखपुर। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा प्रयागराज में ही है, तो दोनों ऑप्शन इसमें सही है, सही बताना है, तो डी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम दशकीय वृद्धि वाला जिला कौन सा है? इसमें यहाँ पर बी है, जो सबसे कम दशकीय जो 10 सालों में वृद्धि हुई है वो जिला है जनगणना में, यहाँ पर बी बागपत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, जनगणना 2011 के अनुसार 0 से 6 आयु वर्ग के न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? इसमें ये पंजाब है, सी आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48, इसमें सही ऑप्शन देखना है। आयन मंडल की डी परत से उच्च आवृत्ति के रेडियो तरंगे परावर्तित होती हैं। यहाँ पर इसमें देखना है हमें सही ऑप्शन, ये ऑप्शन इसका गलत है। दूसरा ऑप्शन है आयन मंडल की ई परत को एप्लेटन परत भी कहा जाता है। यहाँ पर दोनों ऑप्शन इसमें गलत है। इसमें देखिए डी परत, जो डी परत होती है इससे दीर्घ तरंग दे रही है और निम्न आवर्ती की रेडियो तरंगे परावर्तित होती है। यहाँ पर उच्च आवर्ती की नहीं, जबकि क्या होंगी, निम्न आवर्ती की जो रेडियो तरंगे होंगी वो परावर्तित होती हैं। अब यहाँ पर इसमें ई परत का देखें, जो ई परत है इसको यहाँ पर कैनेली हीवीसाइड परत भी कहा जाता है, ना कि एप्लेटन कहा जाता है। तो दोनों ऑप्शन इसके गलत है, ना तो एक ना ही दो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49, इसमें यहाँ पर देखना है विक्टोरिया झील अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है। तो पहला ऑप्शन इसमें सही है, जो विक्टोरिया झील है वो अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है। अब इसमें दूसरा ऑप्शन है कालाहारी मरुस्थल उत्तरी अफ्रीका में स्थित है। जो कालाहारी मरुस्थल है ये उत्तरी अफ्रीका में स्थित नहीं है, ये दक्षिणी अफ्रीका में स्थित है और इस मरुस्थल का सर्वाधिक विस्तार भी यहाँ पर मिलता है बोत्सवाना में। ये दूसरा ऑप्शन इसका गलत है। तीसरा ऑप्शन है जाम्बेजी नदी हिंद महासागर में गिरती है, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर ऐसे यहाँ पर हिंद महासागर है, इधर गिर जाती है। तो पहला और तीसरा ऑप्शन इसमें सही है, बी आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट है इसमें क्वेश्चन नंबर 50 में यहाँ पर झीलें और राज्य दिए हुए हैं और इसमें मिलान करके बताना है कौन सा सही है। अब लोनार झील ये तो महाराष्ट्र में ही है, तो सी का तीसरा इसमें ही आ रहा है बी में, तो 50 का आंसर इसमें बी करेक्ट है।